हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार आज मैं अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। तो आज ना मैं थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं, जुझारू, ठीक है तरीके से काम कर रहा हूँ, क्योंकि यार मेरी माँ ने मुझे टोक दिया था कि तुम ना जो फिगर बनाते हो वो हंसते नहीं हैं। तो उनका भी कहना ठीक है यार, कि मैं गॉड एंड गॉडेस बनाता हूँ, इनफैक्ट जो कृष्ण बनाता हूँ वो कृष्ण हंसना चाहिए ना, है ना, भगवान जी हैं, वो हंसता हुआ फेस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो आज मेरे लिए चैलेंज है। पिछले 2 दिनों से मैं लगातार सिर्फ स्केच कर रहा था फिगर के ऊपर, कि पोर्ट्रेट को हंसाना कैसे है, क्या ऐसे फीचर्स ऐड करूं कि स्माइल लगना चाहिए वो, ठीक है। तो स्केच तो मेरा ऑलमोस्ट रेडी था स्माइल करता हुआ, लेकिन अभी इसको बरकरार रखना है मुझे जब तक ये पेंटिंग पूरी हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे आपको मटेरियल के बारे में। मैं यहाँ पे सिंथेटिक ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और आप देखो मैंने ब्रश को जो है कितना दूर से पकड़ा हुआ है। हालांकि मैंने ये चीज़ें आपको बहुत बार समझाई हैं, लेकिन क्या है ना, कुछ चीज़ें समझाने से नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें करने से आती हैं। तो जब तक आप काम नहीं करोगे बहुत सारा, जब तक कि वो जो हैंडलिंग है ब्रश की, जो कमांड है, वो नहीं आएगा दोस्त यार, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो क्योंकि रियल टाइम वीडियो है, मतलब अभी जो ये वीडियो चल रही है ये रियल टाइम वीडियो है, ठीक है। इसमें मैं बंड से आना यूज़ कर रहा हूँ, और अभी कहीं ना कहीं मेरा जो बंड से आना है वो सूख गया था, ठीक है। मतलब फंस के चलता है, तो समझ में आता है कि हाँ सूख गया है। तो उसमें हल्का सा मैंने वाटर ऐड कर लिया है, और फिर से देखो मैं अब यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि मैं एक एक स्ट्रोक लगाता हूँ, फिर अपने हाथ को थोड़ा सा रोकता हूँ और फिर स्केच करता हूँ, ठीक है। ये देखो, फिर 2 स्ट्रोक लगाए, फिर अपने हाथ को रोकूंगा, फिर स्केच करूँगा। तो ये क्या है ना, हाथ में एक साधना होती है, ठीक है, एक साधना होती है। ये कब आती है? आएगी बहुत सारी प्रैक्टिस करने से, बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद में, कि हाथ को चलाना है, और कब चलाना है, कब रोकना है, ये इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस के साथ चलाना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और आप गलत चीज़ें कर रहे हो तो वो भी सही नहीं होगा। इसलिए हाथ को साधना पड़ता है, कहाँ ब्रश को लगाना है, कहाँ ब्रश को उठाना है, कब ब्रश को चलाना है, कब वाटर ऐड करना है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यार दोस्त प्रैक्टिस करने से ही आएंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो यार, ठीक है, प्रैक्टिस करो। देखो मैं भी यहाँ पर अभी एक तरीके से ना, ये प्रैक्टिस ही है। ये जो भी काम हम करते हैं ना अपनी लाइफ में, वो सब कुछ एक तरीके से प्रैक्टिस ही होता है। ओके, तो यहाँ देखो अभी मैं हल्की सी डेप्थ डाल रहा हूँ, और ब्रश को थोड़ा सा सोच समझ के चला रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे पास में, आप यहाँ पे साइड में देखो स्क्रीन के, मेरा आईपैड है जिसके अंदर इसका रेफरेंस है। रेफरेंस में जो स्माइल है वो अच्छी है, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे अंदर का भाव है ना राधा रानी को लेकर के, वो निकल कर आए इसके अंदर। तो ये चैलेंज है मेरे लिए। तो अभी क्या है, मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दिया, और अभी मैं ना डेप्थ लगा रहा हूँ। मतलब ये स्केच देखो आप, और कितना डिटेल दे रहा हूँ और कितना डेप्थ डाल रहा हूँ, ये आपको इस वीडियो में पता लगेगा। ये कृष्ण भी हैं इसके अंदर में, और राधा रानी भी हैं। तो आज क्या है, मैं राधा रानी का जो पोर्ट्रेट है ना, उसको ही कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, तो स्केच आज मैं सिर्फ राधा रानी का ही करूँगा, और अब मैं ना सिर्फ कलर की तरफ बढ़ता हूँ। तो मैंने कलर के 2 पैच तो लगा दिए। वैसे मैं बताया तो मैं कलर कौन कौन से यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसमें यूज़ करूँगा कैडमियम ऑरेंज, नेपल सेलो, वाइट, बंट सियाना, एंड वर्मिलियन ह्यू। वर्मिलियन ह्यू रेड कलर का टोन है, हम चाहे तो स्कारलेट रेड भी यूज़ कर सकते थे। तो इन्हीं कलर्स के थ्रू मैं इसको एक फिल दे रहा हूँ। सबसे पहले कैनवस पे जो पोर्ट्रेट है, सॉरी, उसको एक फिल दूंगा, कि इसमें लाइट डाल दूंगा और थोड़ी सी डेप्थ डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने बालों के पास ना थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट दे रहा हूँ। मतलब मैंने देखा है ज़्यादातर जो स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं ना, बालों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे बहुत हार्ड एज क्रिएट कर देते हैं। तो हार्ड एज कभी क्रिएट नहीं करते, हमेशा सॉफ्ट एज रखते हैं, ताकि जो कट है ना बालों का, वो कट कट ना लगे, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट लगे बाल, ठीक है। तो ये है यार। अब इसके बाद क्या है, मैं एक फिल दे रहा हूँ, जहाँ पे डेप्थ है वहाँ पे मैंने डेप्थ ऐड कर दी है। और नेपल सेलो जो मैं कलर का एक टोन बता रहा हूँ, बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो उसको यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं उनको शायद पता भी नहीं होगा नेपल सेलो के बारे में। तो नेपल सेलो एक अच्छा कलर है स्किन टोन के लिए, ठीक है। स्किन टोन में जब हम नेपल सेलो के साथ में रेड कलर ऐड करते हैं या फिर ऑरेंज ऐड करते हैं, देखो अभी जो मैं कलर लगा रहा हूँ ना, ये है नेपल सेलो, ये लाइट कलर है बेसिकली। तो यहाँ देखो मैं यहाँ पे लाइट क्रिएट कर रहा हूँ इनके फेस पे, क्योंकि एक तरफ से डार्क है एक तरफ से लाइट है, और रेंडरिंग कर रहा हूँ। तो पानी लगातार मिलाता रहता हूँ मैं अपने कलर के अंदर, हल्का हल्का सा पानी मिलाता रहता हूँ। और जो मेरे ब्रश की हैंडलिंग है वो देखो किस तरीके से मैं चला रहा हूँ। मतलब गीले गीले पर ही काम कर देता हूँ मैं कभी कभी। और जो चीज़ें हैं जैसे फीचर्स हैं जो, उनको देखो मैंने यहाँ ढक दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल टोन जो है उसके अंदर मैं डेप्थ में काम कर रहा हूँ। देखो अभी आँख क्या मैंने पूरी ढक दी है, इसका मतलब मैं फिर से आँख के ऊपर काम करूँगा, फिर से डेप्थ लगाऊंगा, फिर से उस पर लाइट लगाऊंगा।
ये निरंतर चलता रहता है। ये काम जो होता है ना, ये प्रोसेस जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं लगातार चलती रहती हैं। लगातार डार्क लगाओ, लाइट लगाओ। अभी देखो मैं फिर से फीचर्स खोल रहा हूँ। फीचर्स खोलने का मतलब है फिर से इसकी जो ड्राइंग है उसको यहाँ पे निकालना है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है मेरा वो क्या है कि जो स्माइल है वो निकलनी चाहिए। ठीक है, अगर स्माइल नहीं निकलेगी ना तो मेरे लिए आज का जो टास्क है, जो पेंटिंग है, वो कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फेक्शन के साथ नहीं रह पाऊँगा। इसलिए अभी देखो बस फिल दे दिया इसको और फिर से डेप्थ में काम कर रहा हूँ। ये मैं बताया ना लगातार चलता रहता है। अभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ लेयर्स ऐड कर दिए हैं। आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे हल्का सा वाइट कलर भी दिया है, वाइट के अंदर हल्का सा रेड ऐड करा है। ये बहुत सारी टोन्स हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको प्रैक्टिस बताऊँ तो यही है कि ये जो 2-4 कलर मैंने आपको बताए हैं ना अभी, इनके साथ में थोड़ा प्ले करो। ये स्किन अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। जब आप कोई इमेजिनेशन से कुछ स्किन टोन बना रहे हो ना तो अच्छे से ऐड होता है। अभी देखो मैंने यहाँ पे ना वाइट कलर बिल्कुल प्योर लेके लगाया है। तो कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि रेंडरिंग कैसे करें, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया कलर और उसके जो एजेस हैं, वाइट कलर का जो पैच है उसके जो एज हैं मैं उसको मर्ज कर रहा हूँ। उससे क्या है ना, एक सॉफ्ट जो लाइट है देखो वो निकल कर आएगी। ये देखो यहाँ पर मैंने वाइट लगाया, उसके जो एज थे उसको मर्ज कर दिया है। तो देखो इसके जो गालों का जो एक जो वेट है एक तरीके से वो निकल कर आ गया है सामने। तो मैं ना मिडिल टोन के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। मिडिल टोन मतलब डेप्थ है जो मैंने लगाई थी स्टार्टिंग में, और अभी जो मैं काम कर रहा हूँ सारा मिडिल टोन का काम है, ठीक है। इसके अंदर हल्का सा रेड के साथ में और ऑरेंज के साथ में ये सारे ट्रीटमेंट को अलग अलग टोन्स में मैं यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से लाइट एंड शेड दे रहा हूँ, ठीक है। और देखो कितने आराम आराम से, कितने प्यार प्यार से सोच समझ के काम को कर रहा हूँ। हालांकि वीडियो 9 मिनट की है, लेकिन शायद मैंने इस पेंटिंग में जितना भी पार्ट करा है मैं सही बताऊँ ईमानदारी से तो 2 घंटे तो एटलीस्ट मेरे को लगे हैं इसके अंदर, ठीक है। सोचो इतना एक्सपीरियंस है तब जाके 2 घंटे लगे हैं। मतलब अगर कोई स्टार्टिंग में कर रहा है तो उसको तो अच्छा खासा टाइम लगना चाहिए मेरे ख्याल में। बट क्या है ना, स्टार्टिंग में लोग टाइम नहीं देते हैं, बहुत जल्दी में काम करते हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा टाइम दोगे ना तो समझ में आती हैं चीज़ें। पता है, जितना ज़्यादा टाइम देके काम करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे बन से आना एंड उसमें हल्का सा मैंने ब्लू ऐड करा है, और इससे जो है इनकी जो आईब्रो है उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो डेप्थ है ना उसको और अच्छे से निकाल रहा हूँ। अब लोग क्या करते हैं, इस मोमेंट पे ब्लैक कलर का यूज़ कर लेते हैं। तो भाई ब्लैक कलर बहुत हार्ड कर देता है, एकदम से अलग से वो चमकेगा ब्लैक। इसलिए ब्लैक यूज़ मत करो। बन से आना के अंदर आप ट्रीटमेंट करके देखो एक बार, ब्लू ऐड करो, कभी ग्रीन ऐड करो, कभी पर्शियन ब्लू है, ब्लू के भी बहुत सारे टोन हैं तो अलग अलग। इसलिए कहते हैं कि भाई कलर की जो प्रैक्टिस है ना वो करते करते आएगी, ठीक है। मेरे को भी अगर मैं बात करूं कि मैं ये कहूं कि मेरे को बहुत अच्छे से आती है ये वो, तो नहीं है भाई। ये करते करते ही चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं, करते करते ही चीज़ें अच्छी होती हैं। तो मैं थोड़ा सा खूबसूरती देने के लिए राधा रानी के बाल थोड़े से लहरा दे रहा हूँ हवा में। और यहाँ देखो मैं फ्लैट ब्रश ले रखा है, और कॉन्फिडेंस देखो जिस तरीके से मैं ब्रश को चला रहा हूँ ना, वो देखो कितने प्यार से साध के बिल्कुल ब्रश को चला रहा हूँ। यहाँ पे फिर से मैं डेप्थ दे रहा हूँ हल्की सी। तो अगर लोग ये सोचते हैं कि भाई एक बार में डेप्थ दे दी फिर दोबारा डेप्थ ही नहीं देनी, तो ये गलत है। डेप्थ का मतलब आप समझ गए ना, जो डार्कनेस है, जो शेडो का जो पार्ट है वो उसको डेप्थ बोलते हैं। मुझे नहीं पता था अपने टाइम पे डेप्थ का मतलब, इसलिए मेरे को लगा चलो बता देना ज़रूरी है तो बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा लाइट थोड़ी सी स्मूथ करने के लिए यहाँ पे ना मैंने कलर बहुत पतला कर रखा है, ठीक है। जब भी आपकी पेंटिंग में पैच आ रहे हो उसके ऊपर अगर आप एक पतली लेयर लगा दोगे ना कलर की, जो आपके जो पैच हैं वो पीछे दब जाते हैं और एक स्मूथ फिनिशिंग जो है वो निकल कर आती है। हालांकि जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं उनका अपना एक फील है, ठीक है, लेकिन वो पैच कहीं कहीं अच्छे नहीं लगते। तो ये है। अब यहाँ पे फिर वही सेम ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको बताया। हल्की सी लाइट लगाओ, लाइट कलर लगाओ, उसके जो एजेस हैं उसको मर्ज कर दो, जैसा मैं यहाँ पर अभी कर रहा हूँ। जहाँ पे भी कलर हार्ड लगे, जैसे देखो नाक के ऊपर ना जो स्ट्रोक था वो बहुत हार्ड लग रहा था, मैंने उस पर फिर से एक कोटिंग कर दी है। और देखो ब्रश को मैं कैसे गोल 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 चला रहा हूँ यहाँ पर। मतलब जो सॉलिड कलर एक बार लग गया है ना उसको मर्ज करो यहाँ पर। और देखो यार सिंपल सी बात है, मैं क्या कोई भी कितना ही समझा ले, कितना ही कुछ कर ले, आप कितनी ही वीडियो देख लो इधर उधर जाके, ठीक है, जब तक अप्लाई नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। तो अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली आज की जो मेरी मेहनत है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आ रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।